दोस्तों, अगर आप भी कोई एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जिसमें लागत भी कम हो, प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो, पार्ट टाइम के तौर पे भी कर सकते हैं और जिसकी मार्केट भी बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो दोस्तों इस वीडियो में ये जो आपकी तलाश है वो पूरी होने वाली है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ ना, उसकी डिमांड हर घर में है, हर ढाबे में है, हर रेस्टोरेंट में है। और तो और हमारे इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने उसे कभी ना कभी यूज ना किया हो या खाया ना हो। और दोस्तों, आप केवल अपने शहर को ही पकड़ लोगे ना, तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगा। और वैसे इस बिजनेस में बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी लाया हूं ना, जिसके थ्रू आपका जो बिजनेस है वो रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाएगा और मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर आप इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कमाने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा है वो बिजनेस आइडिया, कौन सी है वो स्ट्रेटेजी और कैसे करना है इस बिजनेस को जिसमें आप मात्र 15 से 20 दिनों में प्रॉफिट मार्जिन कमाने लगेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह है बिजनेस डाइट का ऑफिशियल वीडियो जिसमें मैं रमेश आप लोगों को बताने वाला हूँ कमर्शियल अचार मेकिंग के बिजनेस के बारे में। और दोस्तों, ये जो अचार का बिजनेस है ना, ये हर जगह फैला हुआ है। होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ढाबे हो गए और तो और जितने भी घर हैं उन सभी में इसका यूज होना ही होना है और आपको करनी है इसी की सप्लाई। और दोस्तों, इस बिजनेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको तैयार करना है 5 किलो का अचार। और जो अचार है हमारे देश में आज से नहीं बन रहा, ये कई सालों पे पुरानी परंपरा है जो लोगों ने अपनी दादी और नानी से सीखा हुआ है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो अचार है ना, वो हर जगह पे हर ब्रांड के पास एक अलग डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, आप अचार में अपना यूनिक और एक अलग टेस्ट तैयार कर सकते हैं। और जब एक बार आपके सैंपल तैयार हो जाए तो फिर इसके बना लेने हैं आपको 200 250 ग्राम के पैकेट। और जब आपके एक बार सैंपल तैयार हो जाए, फिर आपको निकल जाना है मार्केट में फ्री सैंपलिंग के लिए। इसके लिए आप अपने आसपास के ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल्स वाले, इन सभी को टारगेट कीजिए और उनसे जाकर के कहिए कि ये मेरा नया ब्रांड का अचार है, इसे आप टेस्ट कीजिए, अपने कस्टमर को टेस्ट कराइए और अगर आपको लगता है तो फिर मुझे आप ऑर्डर दीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आपने एक बार 200 ग्राम का सैंपल किसी की शॉप में रख दिया, तो उसमें से 2 से 3 कस्टमर आपके ऐसे कन्विंस हो जाएंगे जो आपसे अचार लेंगे ही लेंगे। और दोस्तों, इसमें जो आपके 5 किलो का अचार बनाने की कीमत आएगी ना, वो मात्र 500 से 600 रुपए की आएगी, लेकिन उससे आपके जो बड़े कस्टमर है वो कन्विंस हो जाएंगे। और इसी एक्सरसाइज को आपको हफ्ते में एक बार जरूर करना है। जो कस्टमर आपके बन गए हैं उन्हें छोड़ दीजिए और बाकी जो नए कस्टमर है उन पर फोकस कीजिए। इससे आपका कस्टमर बेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज्यादा फैल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसमें बात की जाए प्रॉफिट मार्जिन की, तो दोस्तों देखिए, जो अचार है ना, उसे बनाने में 110 रुपए से 120 रुपए खर्चा आता है, लेकिन वहीं जब आप इसे होलसेल में सप्लाई करते हैं तो 180-200 रुपए तक का सेल होता है। यानी कि आप हर किलो पे 60 रुपए से 80 रुपए तक का आसानी से कमा सकते हैं। और जो ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले और जो होटल वाले होते हैं ना, वो 1-2 किलो अचार नहीं लेते, वो लेते हैं 20-20 किलो। तो आप खुद ही सोचिए कि आपको एक ही कस्टमर कितना सारा पैसा देके जाने वाला है। और मैं अगर बात करूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए, इसके लिए आपको मात्र एक लाइसेंस की जरूरत है जो कि FSSAI का है। और क्योंकि आप छोटे लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे कर रहे हैं, तो जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 100 रुपए से हो जाता है ऑनलाइन। और अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू करवाते हैं तो वो 500 रुपए तक ले सकते। और जब एक बार आपका 10 किलो 20 किलो की जो सप्लाई है वो अच्छे से रन करने लग जाए, तो फिर आप बना लीजिए इसके 1-2 किलो के पैकेट्स, जो कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। और दोस्तों, जब एक बार आप इसे ऑनलाइन सेल करने लगेंगे तो फिर इसे आप अपने आसपास के लोकल एरिया में जो किराने वाले हैं उन्हें भी सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो घरों में भी बहुत ज्यादा होती है। तो कमर्शियली तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कमा ही रहे हैं, जब आप इसे ऑनलाइन लेके जाएंगे तो उसमें आपका मेन प्रॉफिट है। तो यही अचार आपका ऑनलाइन में 300-400 रुपए किलो तक का आसानी से बिकता है। और एक चीज याद रखिए, जब आप ऑनलाइन दिखेंगे, ऑफलाइन दिखेंगे और यहाँ से तो आप प्रॉफिट मार्जिन कमा ही रहे हैं, तो आप एक जगह से नहीं, आप 3 जगह से अलग अलग पैसा कमाएंगे। और जब एक बार आपका ये जो बिजनेस है वो अच्छा से चलने लगे, तो इसका जो सेटअप है वो प्रॉपर तरीके से डाल के अच्छे से अपनी टीम बना करके फिर काम कीजिए। फिर देखिए, इस बिजनेस में आपको पैसा छापने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बिजनेस आइडिया और कैसी लगी आपको इसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है उसे जरूर शेयर कर दें। और अगर इस बिजनेस को चाहते हैं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो 100 लोग भी अगर कमेंट बॉक्स में जाकर के आई लव बिजनेस डाइट लिख देते हैं, तो इस बिजनेस को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बिजनेस आइडियाज आपको रेगुलर मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।